धरे गए चंदा चोर, फिर क्यों सियासी शोर। 8 गिरफ्तार, चंपत राय पर भी मार। राम धाम में तीसरी आंख से पर्दाफाश। योगी की बात सीधी, निशाने पर रामद्रोही। मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। राम काज का हिसाब कृष्ण तक पहुंची बात। अखिलेश से अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए। विशेष दान कथा। दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। रामलला के दरबार में करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था का दीप जलाया। किसी ने अपनी पहली कमाई चढ़ाई, किसी ने जीवन भर की बचत, किसी ने सोना चांदी, तो किसी ने अपनी श्रद्धा का हर संभव अंश। लेकिन उसी चढ़ावे को लेकर उठे सवालों ने अब देश की सबसे बड़ी धार्मिक संस्थाओं में से एक को जांच के घेरे में ला खड़ा किया है। Those who believe and those who have faith gave donations and now those donations have been stolen. I think it is tragic. I think it is shameful and the government needs to inquire into what has happened, how it has happened and why it has happened. दान कथा एक ऐसी कथा जिसमें आस्था है, आरोप है, जांच है और अब ताबड़तोड़ एक्शन भी। राम मंदिर दान गबन मामले पर 8 आरोपी के घर चल रही छापेमारी अब समाप्त हो गई है, जिसमें रमाशंकर यादव टिन्नू के घर से पुलिस को अगर सूत्रों की माने तो महंगे मोबाइल फोन के बिल, इसके साथ ही महंगे लग्जरी सामान, साथ ही लाखों की कीमत की ज्वेलरी और सबसे अहम निवेश के दस्तावेज मिले हैं। इस सब को पुलिस ने जब्त किया है। इसके अलावा रमाशंकर मिश्रा, अंकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और कौणेश पांडे, इन सब के घर भी छापेमारी हुई है, जहां अंकल्प के घर से भी कुछ कागजात मिले हैं। इसके साथ ही रमाशंकर मिश्रा के घर से भी कुछ कागजात पुलिस ने अपने पास जब्त किए हैं। फिलहाल 8 आरोपियों के घर चल रही छापेमारी पूरी हो चुकी है और लगभग 8 जगहों पर पुलिस टीम ने एक समय एक नियत पर छापेमारी की और हर घर में जो उनके परिजन थे उनसे पूछताछ की गई है। घर के दस्तावेज खंगाले गए हैं और आय और व्यय का स्रोत भी देखा गया है। सरकार ने एसआईटी गठित की, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, संबंधित लोगों से पूछताछ हुई, रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की पड़ताल जारी है और जांच का दायरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों की पुष्टि कर दी है। इस सब के बीच लगातार विपक्ष के सवाल और सियासत है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधा संदेश, रामद्रोही किसी सूरत में बचेंगे नहीं। जो भी कोई गड़बड़ी आदि की शिकायतें हैं उसकी एसआईटी जांच भी हो रही है, पुलिस में एफआईआर भी हो गई है। जो दोषी हैं वो बचेंगे नहीं, लेकिन ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को बदनाम करने के लिए राम मंदिर आंदोलन इतना सफल रहा, इनकी पार्टी सब रसातल पे चली गई, इससे केवल यह बदनाम करने के लिए, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, जो श्री राम जन्मभूमि मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं, उनका श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। आज विशेष में दिखाएंगे जांच के पहले दिन से लेकर अब तक की पूरी टाइमलाइन, एसआईटी के ताबड़तोड़ एक्शन, सीएम योगी की सीधे और साफ संदेश और विपक्ष की सियासत और किन किन बिंदुओं की हो रही है पड़ताल। विशेष में आज विश्लेषण दान कथा का। राम, जिस नाम पर करोड़ों लोगों की आस्था टिकी है, जिस मंदिर के निर्माण के लिए देश दुनिया से श्रद्धालुओं ने दिल खोल कर दान दिया, आज उसी दान को लेकर उठे सवाल ने पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया है। क्या राम के नाम पर चढ़े चढ़ावे में सेंध लगी, और अगर खेल हुआ तो उसके पीछे कौन था?
ये सवाल अब उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी के सामने है। जांच आगे बढ़ी, पूछताछ हुई, डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए, डिजिटल और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच हुई और फिर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जांच एजेंसीज दरअसल यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कथित तौर पर दान और चढ़ावे से जुड़ी राशि या सामग्री के दुरुपयोग का नेटवर्क कैसे काम करता था, किन लोगों की क्या भूमिका थी और क्या यह किसी संगठित तंत्र का हिस्सा था। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम खुलासा अभी बाकी है। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े घटनाक्रमों ने भी इस पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया है। आज विशेष में देखिए राम मंदिर चंदा विवाद की पूरी टाइमलाइन, एसआईटी की अब तक की कार्रवाई, गिरफ्तार लोगों की कथित भूमिका, जांच में सामने आए तथ्य और वो सवाल जिनके जवाब का इंतजार सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है। रामनगरी अयोध्या से एक ऐसी खबर आई जिसने देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था को झकझोर कर रख दिया है। सदियों के इंतजार के बाद बने भव्य राम मंदिर के चढ़ावे और दान के पैसों में करोड़ों की हेराफेरी का सनसनीखेज खुलासा हुआ। जिस पैसे को श्रद्धालुओं ने अपनी अटूट श्रद्धा से रामलला के चरणों में अर्पित किया था, उसे मंदिर के ही कुछ कर्मचारियों ने मिलकर साफ कर दिया। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। इस चोरी पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। सरकार की एसआईटी की सिफारिश पर 8 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस पूरे घोटाले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य की शिकायत पर राम जन्मभूमि थाने में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। इस संगठित गिरोह में कुल 8 नामजद आरोपी हैं, जिनमें से ज्यादातर दान राशि की गिनती और प्रबंधन का काम देखते थे। धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकता। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का पूर्व ड्राइवर, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव कैश काउंटिंग स्टाफ का इंचार्ज, अनुकल्प मिश्रा दान राशि की हेराफेरी का आरोप, लवकुश मिश्रा पैसे को ठिकाने लगाने का आरोप है, मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा, अविनाश शुक्ला मंदिर का अटेंडेंट, करुणेश पांडे पैसों की रसीदों में हेर फेर का आरोप। अखिलेश जी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने में लगे हैं जो बन नहीं रहा। ये एक ट्रस्ट ने सरकार से एसआईटी की मांग करी और एसआईटी की मांग उसकी विवेचना कर रही है, जिसमें 8 लोगों को दोषी पाया और जेल भी किया है और विवेचना अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी आरोपी आपस में किसी न किसी तरह रिश्तेदारों के नेटवर्क के जरिए जुड़े हुए थे और इसी रसूख का फायदा उठाकर इन्होंने मंदिर के काउंटिंग रूम पर कब्जा कर रखा था। अब सवाल उठता है कि देश के सबसे सुरक्षित और वीआईपी मंदिरों में से एक राम मंदिर में ये चोरी कैसे संभव हुई। एसआईटी की 20 पन्नों की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि ये कोई एक दिन की चोरी नहीं थी, बल्कि पिछले लंबे वक्त से चल रहा एक संगठित खेल था। यह खुलासा तब हुआ
जब मई के आखिरी हफ्ते में बैंक में जमा हो रही रकम और दान पात्रों के डेली रिकॉर्ड में अंतर दिखने लगा। खासकर 500 रुपए के नोटों की गड्डियों में लगातार कमी आ रही थी। इसके बाद ट्रस्ट ने काउंटिंग रूम में सीक्रेट यानी छिपे हुए कैमरे लगवाए। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि जब श्रद्धालु लाखों करोड़ों रुपए चढ़ाते थे तो कैश काउंटिंग टीम के ये सदस्य नोट गिनने के बहाने नोटों की गड्डियां अपनी जेबों, कपड़ों या रद्दी के डिब्बों में छिपाकर बाहर निकाल लेते थे। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर ऐसे 70 से ज्यादा चोरी के मामलों को रंगे हाथों पकड़ा है। तो ये देखिए, ये वो गली है। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी रवि गुप्ता जी से कहेंगे कि आप दिखाइए। ये पैतृक आवास है, ये यहाँ पे ये एक भाई का है और ये संभवतः जो बता रहे हैं ये मनीष यादव का मकान है। ये वाला ये बहुत पुराना मकान है। इसमें देखें तो इसमें लाखोरी ईंटें, जो पतली वाली ईंटें होती हैं, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे थोड़ा सा पीछे आए तो वहाँ से वो देखिए, ये दिखाई देगा आपको। ये पुराना मकान है। ये लग भी रहा है जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे पांडे जी कि ये पुराना जो है मकान है और इसको उन्होंने महाराज जी से किसी परचेज किया था। यहीं रहते थे पहले किराए पे। इनके टिन्नू यादव के पिताजी किराए पर यहाँ रहने आए थे। उनकी नानी शायद रहती थी यहाँ पहले, फिर पिताजी, और उसके बाद ये लोग। एक मकान, ये दूसरा मकान, ये तीसरे भाई का मकान है और ये वाला तीसरे भाई का है। और ये मकान जो है वो टिन्नू यादव जी का है, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव जी का ये वाला मकान है। नमस्ते महाराज जी, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम हुआ? व्यास अवध बिहारी शरण। आप यहीं रहते हैं कहीं आसपास? ये ही बगल हम श्री हनुमान सदन। अच्छा, मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा। अभी यहाँ रामशंकर यादव जी, टिन्नू यादव जी का ये मकान है। जी। आप उनको जानते हैं? मतलब कब से देख रहे हैं यहाँ? यहाँ तो बहुत दिन से उनका मकान ही है। विगत 20 साल से मैं उनको जान रहा हूँ। इस मामले के सामने आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया। पुलिस और एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए सभी 8 आरोपियों को धर दबोचा है। यही नहीं, इनके घरों और ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करके पुलिस ने अब तक 79,85,000 रुपए से ज्यादा कैश बरामद कर लिया है। कांग्रेस पार्टी कोई भी यत्न कर ले, कोई परिणाम नहीं निकलेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये गठजोड़ प्रदेश के लोगों ने कई बार रिजेक्ट किया है और इस बार तो इनकी जमानत जब्त होगी और इनका गठजोड़ देखेंगे कि पूरे प्रदेश की जनता नकार देगी। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, दंगे और भ्रष्टाचार आज तक प्रदेश की जनता भूली नहीं है। पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होगी और पुलिस का काम है निष्पक्ष विवेचना करके और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करेगी। अखिलेश यादव जी के क्या कहेंगे? वो सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, इससे उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो प्रसन्न होता है। राम मंदिर का चंदा चोरी कांड सिर्फ एक वित्तीय धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि करोड़ों सनातनी भक्तों के भरोसे के साथ हुआ बहुत बड़ा विश्वासघात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर हाथरस पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव अयोध्या पर कुछ भी बोलने से पहले अपना इतिहास देखे। एसपी सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। अयोध्या के अखिलेश चिंता ना करे, बल्कि मथुरा के लिए कुछ बोले। कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के अभियान में क्या अखिलेश हिस्सा लेंगे? लेकिन ऐसा करने की अखिलेश में हिम्मत है नहीं, क्योंकि अखिलेश मुल्ला मौलवी के आगे घुटना टेक देते हैं। देखिए रिपोर्ट। हाथरस पहुंचे सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी को लेकर अखिलेश के आरोपों पर कहा कि अखिलेश यादव पहले अपना इतिहास देखें। सपा सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी
अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। सीएम योगी बोले अखिलेश यादव अयोध्या के लिए पश्चाताप करें। एसपी सरकार में थानों में कृष्ण जन्माष्टमी पर रोक थी, कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए दिया जाता था। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री सीएम योगी ने अखिलेश यादव को चुनौती दी कि आप रामलला का दर्शन करें, सद्बुद्धि आएगी। अयोध्या की चिंता मत करिए, अयोध्या पहचान के लिए आपकी मोहताज नहीं है, मथुरा के लिए खुलकर बोल दीजिए। अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए। सीएम योगी बोले अखिलेश यादव में हिम्मत नहीं है, वो कृष्ण जन्मभूमि के लिए कुछ बोले, क्योंकि अखिलेश मुल्ला मौलवी के आगे घुटना टेकते हैं। आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। सीएम योगी ने मुहर्रम को लेकर कहा कि अब मुहर्रम में शांति है, अब मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर उपद्रव नहीं है, पहले ताजिया के नाम पर झोपड़ी हटा दी जाती थी। मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर वो उपद्रव नहीं होता है जो पहले तलवारबाजी के नाम पर रात चलते हुए लोगों पर हमले कर दिए जाते थे। ताजिया के नाम पर किसी गरीब की झोपड़ी हटा दी जाती थी, किसी का छज्जा तोड़ दिया जाता था, हाई टेंशन तार को जबरन हटा दिया जाता था। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई नहीं, एक गरीब की झोपड़ी और उसका मकान महत्वपूर्ण है, आप ताजिया की साइज को छोटा कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि किसी गरीब का मकान हटे। जहां सुरक्षा न हो वहां विकास की कल्पना भी नहीं है। साल 2017 से पहले हर जिले में दंगे होते थे, 9 साल में यूपी में कोई दंगा और कर्फ्यू नहीं है। हाथरस दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 548 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, 143 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस का बड़ा एक्शन लगातार जारी और सूत्रों के हवाले से खबर है कि टिन्नू यादव के घर से लग्जरी सामान, निवेश के डॉक्यूमेंट्स और सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। पुलिस ने 8 आरोपियों के ठिकानों पर रेड की, जिसमें कई अहम दस्तावेज भी मिलने की बात सामने आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर पुलिस ने एक साथ 10 जगहों पर छापेमारी की। चढ़ावा चोरी केस में नए नए अपडेट भी सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव के घर से लग्जरी सामान मिला है, लाखों के जेवरात, निवेश से जुड़े दस्तावेज भी मिले। 1.5 घंटे तक रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर रेड चली थी।
आठों आरोपियों के घर पर पुलिस ने रेड की थी। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, मनीष यादव, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और कमलेश पांडे के घर पर एक साथ छापेमारी हुई। अनुकल्प मिश्रा के घर से भी कीमती सामान बरामद किया गया है। दान गबन मामले पर आठों आरोपी के घर चल रही छापेमारी अब समाप्त हो गई है, जिसमें रमाशंकर यादव टिन्नू के घर से पुलिस को अगर सूत्रों की मानिए तो महंगे मोबाइल फोन के बिल, इसके साथ ही महंगे लग्जरी सामान, साथ ही लाखों की कीमत की ज्वेलरी और सबसे अहम निवेश के दस्तावेज मिले हैं। अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी की जांच के बीच आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के पक्ष में उनकी मुंहबोली बहन सामने आई है। बहन ने आरोप लगाया कि उनके भाई को झूठा फंसाया जा रहा है और उनका स्वभाव ऐसा नहीं। टिन्नू यादव की बहन जी हैं। मैम, आप यहाँ से निकली हैं, पड़ोस की उनकी बहन है, कैसा व्यवहार था टिन्नू यादव? बहुत अच्छे थे भैया, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। जो टिन्नू यादव और मनीष दोनों का मकान अगल बगल है, मनीष भी भतीजा ही लग रहा होगा। जी जी जी। तो कैसे, अब क्या इन लोगों के घर पे कोई छापेमारी करनी हुई? से ज्यादा हमारा वो था बस। अच्छा, तो क्या इस तरीके का आदमी था जो आरोप लग रहे हैं, क्या ये सही लग रहा है? बहुत सही थे, उनको खाली फंसाया जा रहा है भैया बस। दान चोरी के आरोपी मनीष यादव के घर भी पुलिस पहुंची। मनीष के परिजनों को बुलाकर पुलिस ने घर का ताला खुलवाया। घर के अंदर जाकर पुलिस ने छानबीन और जांच की। परिजनों से पूछताछ कर बैंक डिटेल के साथ आधार और पैन कार्ड भी पुलिस ने कलेक्ट किए। रमाशंकर मिश्रा के घर पर भी पुलिस की टीम पहुंची और परिजनों से पूछताछ की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि रमाशंकर मिश्रा के घर से पुलिस को कुछ अहम दस्तावेज भी मिले। आप उनकी क्या लगती हैं? भाभी लगती हैं? भाभी। आपके यहाँ से क्या क्या पुलिस को बरामद हुआ है? कुछ नहीं, बस वही कागज देखे हैं, वही सब ले गए हैं, नंबर। पूरे परिवार का? पूरे परिवार का। यहाँ तो रहता नहीं था, बाहर मतलब कमरा लिए रहा था 2-2.5 साल से, और इसके पहले रहा तो दशहरी मंदिर पूजा करते रहे, वहाँ रहते रहे। राम मंदिर में दान गबन के मामले पर कुछ ऐसा आप लोगों के लिए फाइनेंशियली कोई पैसे से मदद की? आज तक कभी उन्होंने 2 पैसे कहीं दिया नहीं। अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने एसआईटी जांच को सही बताया है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग राम मंदिर का विरोध करते रहे और अब चंदा चोरी को लेकर राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट में सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो लोग राम मंदिर बनने में रोड़ा बने रहे, जो लोग चाहते थे राम मंदिर न बने और जो सनातन के खिलाफ हमेशा जहर उगलते रहते हैं, ये इंडी गठबंधन का पूरा जो है चक्रव्यूह षड्यंत्र रहा। इसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल, ये सब लोगों ने जो है एक बड़ी साजिश किया था सरकार को बदनाम करने के लिए, ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए और सनातन आस्था को प्रभावित करने के लिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक्शन जारी। चढ़ावा चोरी केस के सभी 8 आरोपियों के घर छापेमारी हुई। फिलहाल 8 आरोपियों के घर चल रही छापेमारी पूरी हो चुकी है और लगभग 8 जगहों पर पुलिस टीम ने एक समय एक नियत पर छापेमारी की और हर घर में जो उनके परिजन थे उनसे पूछताछ की गई है। घर के दस्तावेज खंगाले गए हैं और आय और व्यय का स्रोत भी देखा गया है।